है ये बनी 2005 में। तो उस वक्त हाईवेज पे बहुत ज़्यादा वारदात होती थी, बसें लूट ली जाती थी, फ्लाइंग कोचेस लूट ली जाती थी और बहुत ज़्यादा वारदात होती थी। तो उस वक्त की हुकूमत ने सोचा कि क्यों ना कोई ऐसी फोर्स बनाई जाए जो हर वक्त हाईवेज पे रहे और हाईवेज को सेफ एंड सिक्योर करे। तो 2005 में ये फोर्स बनी और मैं फैसलाबाद रीजन को हेड कर रहा हूँ। मेरी अंडर कमांड 51 पोस्टें हैं। ये है कि अगर आप किसी मुश्किल में हो, लाइक टायर पंक्चर हो गया, फ्यूल ख़त्म हो गया, गाड़ी ख़राब हो गई, जस्ट कॉल 1124 और उसके बाद आपको विद इन 5 मिनट्स कॉल आ जाएगी हमारे उससे मुतलका पेट्रोलिंग ऑफिसर। आपका टायर बदलेंगे, आपको फ्यूल चाहिए फ्यूल ला कर देंगे। कि आप लोग अगर रात को ट्रैवल कर रहे हैं किसी लिंक रोड के ऊपर जहां आपको इनसिक्योर फील हो रहे हैं कि पता नहीं वारदात ना हो जाए, और जस्ट डायल 1124 इस तरह आपको एस्कॉर्ट करके अपनी बीट एरिया से क्लियर कराएंगे। हाँ, यहाँ ये बात बता दूं कि हमारी जो बीट एरिया है वो तकरीबन 8 माह 11 दिन में हमने उस ऐप के जरिए जिन जिन लोगों को चेक किया उनकी तादाद थी 22,20,000। यानी 495 पीएस जो थानों को वांटेड थे हमने पकड़ के मुतलका थानों के हवाले किया। इस 8 महीनों में हमने 8 लाख गाड़ियां चेक की, से 337 गाड़ियां ऐसी थी जो कि स्टोलन थी और हमने उनके मालकान तक वापस पहुंचाई। हमने 456 बच्चे जो है उनके पेरेंट्स तक वापस पहुंचाए। आप ये बताएं कि हर कोई फिट रहना चाहता है या नहीं रहना चाहता? चाहते हैं ना। इंसानी जिस्म में सबसे ज्यादा हसास चीज कौन सी है? हेड। इसी तरह हेलमेट को इंश्योर कर लें। इधर से किसी कार ने दरवाजा खोला, वो राइट पे गिरे, पीछे से एक रक्षा आ रहा था, उसने उनका पूरा भेजा ही उड़ा दिया, मौके पे डेथ हो गई। अब जाहिर उनके घर उनकी बीवी बच्चे इंतजार कर रहे होंगे। गलती क्या थी? हेलमेट ना पहने। मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जब बाइक पे बैठे तो हेलमेट को तो 100% इंश्योर करें, लेकिन डिसेबल हो गए तो आप अपने बच्चों पे, अपने फैमिली पे आप डिपेंडेंट हो जाए। तो कानून क्या कहता है? कानून ये कहता है कि अगर एक बार कोई शख्स किसी भी एफआईआर में चालान हो जाए तो वो सारी उम्र के लिए नाअहल हो जाता है किसी भी सरकारी जॉब के लिए। आप सोचें, अब आप लोग माशाल्लाह पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, घर वाले लड़के के साथ मिलके 279 का पर्चा पे होता है, पनवे तोड़ते हैं तब हो जाता है, पतंगबाजी पाबंदी है, घर जाते हैं वो पतंग उड़ाते हैं, पुलिस पकड़ लेती है, फिर पर्चा हो जाता है। तो आपकी सारी तालीम ज़ाया होगी कि नहीं हुई? ये लम्हे फिक्री है। पाकिस्तान के बाहर से भी जब आप बाहर जाते हैं तो वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट पे अगर लिखा आ जाए कि आप किसी भी पर्चे में इन्वॉल्व हुए हैं और आपका चलान हो गया तो आप वहां से भी वापस आ जाए। तो बेटा इसका फायदा क्या? अगर कोई जरा सी बात पे आप एफआईआर हो, इससे आपने हमेशा बचना है कि कोई वायोलेशन ना हो। तो इसलिए आपसे सबसे रिक्वेस्ट है कि आपने जिंदगी में वायोलेशन नहीं करना। पाकिस्तान में हर साल 30,000 अफराद हादसा का शिकार होकर अल्लाह के पास चले जाते। उसकी वजह क्या है? हम ट्रैफिक को कुछ समझते नहीं। कहते हैं ना, किसी दुनिया में अगर आपने किसी मुल्क को देखना ना कि वो कैसा है तो उसकी ट्रैफिक देख, किसी को कोई बॉदर नहीं कर रहा। और इससे पहले हमने कैंपेन चलाई, हेलमेट तकसीम किए, सब कुछ किया। रोड साइंस है ना, वो सड़क की जुबान होती है। सड़क आपको बता रही होती है, सड़क आपको अपने निशानों की तरह गाइड कर रही होती है। तो आप सब अच्छे स्टूडेंट्स बने। बाकी ये इंसदादे मंशियात के हवाले से स्मोकिंग और ये सब चीज़ें, तो बेटा इनका फ़ायदा कोई नहीं। कि आप अगर खुद भी पी रहे हैं तो आप तो एक्टिव स्मोकर हैं, सो हैं, जो आपके साथ बैठे वो भी पैसिव स्मोकर हो जाते हैं। क्योंकि मैं आप सबको भी ये कहूँगा, तो अपनी हेल्थ जो है ना उसको सबसे पहली प्रायोरिटी करें। हाउ डेंजरस दैट इज। हमें खुद देखना है कि हमें क्या चीज़ इस्तेमाल करनी चाहिए और क्या नहीं करनी चाहिए। आपकी सेहत है तो सब कुछ। इन मुंशियात के हवाले से ये कि अगर कोई ऐसी कोई चीज़ हो हमें बिल्कुल बताएं। 1124 हमारा नंबर, उस पर कॉल करें। हर तरह की बेटा आप लोगों की मदद के लिए तैयार। तो इसलिए हमें सबसे पहले अपने आप को ठीक है। और रोल मॉडल जैसा कि आपने पहले ही बात की, रोल मॉडल हमारे सिर्फ एक ही है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सिर्फ, और एंड पे मैं सिर्फ एक हदीस आपसे शेयर करूंगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा थे सहाबा कराम के साथ। आपने फरमाया, तुम एक ऐसे गुरु के बारे में बताऊं जन्नत में जिस पे अम्बिया और शोहदा रश करेंगे। तो सहाबा कराम हैरान हो कि या रसूलल्लाह वो कौन लोग होंगे, कौन लोग हैं वो? तो प्यारे नबी ने जवाब दिया कि वे वो लोग होंगे जो बगैर किसी तमा और लालच के मेरे बंदों के काम आए। हमारा यहाँ आने का मकसद वो
किसी एक को भी असर हो जाए और वो बच जाए, तो शायद मैं उस ग्रुप में शामिल हो जाऊँ। मतलब रास्ते से अगर आप एक ईंट ही हटा देते ना कि यार कोई मोटरसाइकिल टकरा के गिर जाएगा इससे, कोई ऐसी चीज़ जो आपको समझ आए कि किसी के लिए नुकसानदेह है, आप उसे रिमूव कर दें, इसका अल्लाह पाक अजर देगा और अल्लाह पाक हम सबको उस ग्रुप में लेके जाए। बहुत शुक्रिया।